आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो इन दिनों सुर्खियों में है। फुले फिल्म विवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित ये फिल्म क्यों बन गई है बहस का केंद्र? क्यों हो रहा है इसका विरोध? सेंसर बोर्ड इसमें क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इतिहास हमें इस बारे में क्या बताता है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम हर पहलू को तथ्यों के साथ खोलकर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। सबसे पहले ये समझते हैं कि फुले फिल्म्स है क्या। ये एक बायोपिक है जो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक दंपत्ति महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्ष को दर्शाती है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा इस फिल्म में ज्योतिबा और सावित्रीबाई की भूमिका निभा रहे हैं और इसका निर्देशन किया है अनंत महादेवन ने। यह फिल्म मूल रूप से 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते अब इसकी रिलीज टलकर 25 अप्रैल हो गई है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले वो नाम हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ क्रांति की नींव रखी। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई ने देश का पहला बालिका विद्यालय खोला, वो भी तब जब समाज में लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। लेकिन इस फिल्म में उनके इन ऐतिहासिक योगदानों को दिखाने की कोशिश ने कुछ समूह को नाराज कर दिया है। आखिर क्यों? चलिए विवाद की जड़ तक जाते हैं। फुले फिल्म का विरोध मुख्य रूप से कुछ ब्राह्मण संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल। इनका कहना है कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है और ये जातिवाद को बढ़ावा देती है। खासतौर पर ट्रेलर में कुछ दृश्य और डायलॉग को लेकर आपत्ति जताई गई है। मिसाल के तौर पर एक दृश्य में दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण बालक सावित्रीबाई पर गोबर फेंकता है। एक डायलॉग में कहा गया है कि शूद्र को झाड़ू बांधकर चलना चाहिए। साथ ही महार मांग, पेशवाई जैसे शब्दों और जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले वॉइस ओवर को लेकर भी सवाल उठे हैं। इन संगठनों का मानना है कि ये दृश्य और शब्द ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और ब्राह्मण समुदाय की छवि को खराब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्ष की सच्चाई को सामने ला रही है, जो उस दौर में जातिगत उत्पीड़न का सामना करते थे। तो सवाल ये है, क्या ये विरोध जायज है या ये इतिहास को दबाने की कोशिश है? अब बात करते हैं इतिहास की। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 19वीं सदी में पुणे में सामाजिक सुधार का जो आंदोलन शुरू किया, वो उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती था। ज्योतिबा ने अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ता था। सावित्रीबाई, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, को स्कूल जाते वक्त अपमान सहना पड़ता था। इतिहासकारों के मुताबिक लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे, क्योंकि वो निचली जातियों और लड़कियों को पढ़ाने की हिम्मत कर रही थी। ये तथ्य कई विश्वसनीय स्रोतों में दर्ज है, जैसे सावित्रीबाई की जीवनी और समकालीन लेख। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर ब्राह्मण उनके खिलाफ था? बिल्कुल नहीं। इतिहास ये भी बताता है कि कई प्रगतिशील ब्राह्मण जैसे तात्या साहेब भिड़े ने फुले दंपत्ति का समर्थन किया। यानी उस दौर में समाज दो हिस्सों में बटा था, एक जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था और दूसरा जो बदलाव का समर्थन करता था। फुले फिल्म शायद इसी टकराव को दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये टकराव एक समुदाय को निशाना बनाकर दिखाया जा रहा है। अब आते हैं सेंसर बोर्ड यानी CBFC की भूमिका पर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फुले फिल्म को U सर्टिफिकेट तो दिया, लेकिन 12 बदलाव करने के सुझाव भी दिए। इनमें शामिल है महार मांग, पेशवाई और मनुस्मृति जैसे शब्दों को हटाना, गोबर फेंकने वाले दृश्य को बदलना, 3000 साल पुरानी गुलामी जैसे वाक्यांश को कई साल पुरानी में बदलना, जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक वॉइस ओवर को पूरी तरह हटाना,
निर्देशक अनंत महादेवन ने इन बदलावों को कट नहीं बल्कि संशोधन बताया। उनका कहना है कि ये बदलाव फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं ताकि कोई समुदाय ठेस न महसूस करे। लेकिन कुछ आलोचकों जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने इसे इतिहास को दबाने की कोशिश बताया है। राहुल गांधी ने तो बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वो दलित बहुजन इतिहास को मिटाना चाहते हैं। सेंसर बोर्ड का कहना है कि उसने कोई सख्त कट नहीं लगाया बल्कि संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर सुझाव दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुझाव ऐतिहासिक सच्चाई को कमजोर कर रहे हैं या ये समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश है? तो आखिर सच है क्या? सच शायद बीच में कहीं है। फूले फिल्म ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्ष को दिखाने की कोशिश कर रही है जो ऐतिहासिक रूप से सही है। गोबर फेंकने जैसे दृश्य भले ही कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सावित्रीबाई की जीवनी में ऐसे प्रसंग मिलते हैं। दूसरी तरफ विरोध करने वालों की चिंता ये है कि फिल्म एक समुदाय को पूरी तरह नकारात्मक दिखा सकती है जो इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा है। निर्देशक अनंत महादेवन ने साफ किया है कि फिल्म का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं बल्कि फूले दंपत्ति के शैक्षिक और सामाजिक योगदान को युवाओं तक पहुंचाना है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस ने इसे समुदाय बनाम समुदाय का मुद्दा बना दिया है। फूले फिल्म का विवाद हमें एक बड़ा सबक देता है। इतिहास को समझने और दिखाने में संतुलन जरूरी है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं थी, वो थी अन्याय और असमानता के खिलाफ। उनकी कहानी हमें जोड़ती है, बांटती नहीं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि सेंसर बोर्ड की भूमिका कहाँ तक जायज़ है। क्या वो सच को दबा रहा है या समाज में तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज आज भी उन मुद्दों से जूझ रहा है जिनके खिलाफ फूले दंपत्ति लड़े थे। जातिगत भेदभाव, शिक्षा तक पहुंच और लैंगिक समानता, ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि फूले फिल्म को बिना बदलाव के रिलीज करना चाहिए था या सेंसर बोर्ड का फैसला सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही तथ्यात्मक और विचारशील वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।